हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आज हम लोग 24 फरवरी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग अगर जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आप जितना भी एग्ज़ाम हो जा रहा है जिसका क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी हो रहा है सबको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि पीछे का जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जा रहा है उससे क्वेश्चन, उस शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में ज़रूर पूछ रहा है। तो आप लोग उसे अगर कर लेते हैं तो आप लोगों का 2-4 नंबर ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग उसे ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और किस चैप्टर से क्वेश्चन कितना पूछ रहा है उसको भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर आप लोगों को अच्छा से कर लेना है। क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो यह बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था और यह 16 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। यह आपको फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा था ये क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो यानी कि 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दो शिफ्ट में आज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपको दे रहा है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी। तो पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जो भी रिलेटेड, जो भी मोस्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हर एक दिन पूछ रहा है, हम आपको अंतिम में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि अलारखा खां को पद्मश्री कब मिला था। तो 1977 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1977 में। फिर क्वेश्चन आपको था कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है। तो 940 प्रति 1000 पुरुषों पे है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन एक आया था कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुई थी। तो यह आपको हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। दोस्तों, करंट से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है डेली, तो आप लोग करंट अफेयर्स कम से कम 6 माह का करंट अफेयर्स आप लोग जरूर कर लें। पिछले 6 माह का, जनवरी से बैक होकर के पिछले 6 माह का आप लोग कर लें। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई। तो 40 सीटें प्राप्त हुई थी। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसको रिप्लेस किया। तो यूयू ललित को रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो आपको यह 40वां स्थान प्राप्त है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था द्रोणाचार्य पुरस्कार से कि 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। तो आपको श्री दिनेश जवाहर लाल को मिला है, जो कि यह क्रिकेट से है। फिर आपको मिला है श्री विमल प्रफुल्ल घोष को, यह फुटबॉल से हैं। और श्री राज सिंह को मिला है, यह कुश्ती से हैं। 3 आदमी को मिला है। और भी जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार से, हम इसके लिए भी एक बहुत करंट अफेयर्स का एक अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, आप उसे भी देखिएगा। और दोस्तों, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछ रहा है, और अपने चैनल पर हम मौलिक अधिकार का चैप्टर कराए हुए हैं, आप उसे जा कर के जरूर देख लें। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। फिर क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर पूछा था कि सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी। शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि 2023 में जनवरी माह में कोयले के निर्यात के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फिर क्वेश्चन आया था कि बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो लोधी वंश को समाप्त करके आपको मुगल राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको मिडाइवल हिस्ट्री में गुलाम वंश और मुगल वंश से क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग गुलाम वंश और मुगल वंश को भी कर लें। फिर क्वेश्चन आया था कि सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यह आपको 1 लाख रुपया कर दिया गया है।
फिर आपको क्वेश्चन आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था, तो यह 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में आया था। दोस्तों आप लोग इस सेशन को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर क्वेश्चन आया था कि लखनऊ घराने से कौन संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था पॉलिटी से कि समानता के अधिकार के तहत कितने अनुच्छेद है, तो यह 5 अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में आपको समानता का अधिकार है। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर क्वेश्चन पूछा था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 ईस्वी में हुआ था, ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में हुआ था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था क्रिकेट से कि किस क्रिकेटर के कोच को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह रोहित शर्मा के कोच थे दिनेश जवाहर लॉर्ड, इन्हीं को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह रोहित शर्मा के कोच हैं। घरेलू जो क्रिकेट जो खेले हुए थे रोहित शर्मा, यानी कि उन्हीं के कोच ये थे दिनेश जवाहर लॉर्ड। फिर आपको क्वेश्चन पूछता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। दोस्तों ये सुबह ही ये क्वेश्चन हम डाले हुए थे आपको, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, जो कि देखिए पूछ दिया है, केरल का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा था कि 2022 में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था, तो यह आपको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर आपको क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो यह 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 5 में है। यह आपको 22 तारीख और 23 तारीख में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि किस वाद्य यंत्र में लकड़ी और तार का प्रयोग किया गया है, तो तंबूरा हो जाएगा। यह आपको 23 तारीख वाले भी किसी शिफ्ट में पूछा हुआ था यह क्वेश्चन। किस वाद्य यंत्र में लकड़ी और तार का प्रयोग किया गया है, तो तंबूरा हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि बहावी आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो यह आपको लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल के दौरान हुआ था बहावी आंदोलन। फिर क्वेश्चन पूछा था कि अलेनिनो किस महासागर की उपज है, तो यह प्रशांत महासागर की उपज है। फिर आपको क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से, कि भारत में हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस नंबर का स्थल है, तो यह दूसरे सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है धौलावीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, तो यह नेल्लौर जिला हो जाएगा, नेल्लौर जिला। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि संसद के सामने बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों यह आपको 24 तारीख का जो CRPH SCM और ASI का जो एग्ज़ाम है 24 तारीख का, आपको तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लेकर आए थे, और जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें हम कल सुबह भी आपको तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन बचा होगा और कुछ स्टूडेंट बताएंगे उनके अनुसार हम लेकर के आएंगे। और दोस्तों कुछ चैप्टर हम बता देते हैं जो कि आप लोग कर लीजिए। आप लोग गुलाम वंश को कंप्लीट कर लें, मेडाइवल हिस्ट्री में गुलाम वंश, उसके बाद आप मुगल वंश, गुलाम वंश और मुगल वंश को आप लोग कंप्लीट कर लें मेडाइवल हिस्ट्री में। उसके बाद पॉलिटी में आप लोग जितना अनुच्छेद है उसको पढ़ लें, और ख़ास करके मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन में जितना अनुच्छेद आता है उसको आप लोग कर लें। उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इससे भी रिलेटेड जितना भी आपको आ रहा है अनुच्छेद उसको याद कर लें। उसके बाद आप लोग लोक नृत्य को आप लोग देख लें, लोक नृत्य देख लें, जितना भी आपको राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय लोक नृत्य है, उसको आप लोग देख लें। उसके बाद जनगणना जो 2011 का जनगणना है, इसको पूरा आप लोग कंप्लीट कर लें, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है।
उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, करंट अफेयर्स में खेल से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स पुरस्कार मिला है या कौन जीता है कौन हारा है, इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसको भी आप लोग मतलब जो कि याद कर लें। पुरस्कार आप लोग जितना भी पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है, आपको पद्मश्री हो गया, चाहे जो भी खेल से संबंधित हो, जो भी पुरस्कार हो उसको भी आप लोग याद कर लें। फिर आपको कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इसको भी आप लोग करंट अफेयर्स में देख लें, और कम से कम पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स आप लोग देख कर ही जाए, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी पूछ रहा है। इतना को आप लोग कंप्लीट कर लें तो आप लोगों का कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन तो इससे आपको आ जाएगा। 15 से 17 क्वेश्चन तो इतना आप लोग जरूर कर लें। फिर हम आपको हिंदी का भी लेकर के आएंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंदी में भी बता देते हैं आपको, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्धि अशुद्धि, इससे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछ रहा है। उसके बाद गद्यांश से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। गद्यांश भी डेली एक या 2 गद्यांश आ रहा है परीक्षा में, तो आप लोग गद्यांश को भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आपको अगले 25 तारीख को जो भी आपका शिफ्ट होगा। और दोस्तों एक चीज़ है कि जितना भी हम कराए हुए हैं आपको 22 तारीख 23 तारीख में जितना भी क्वेश्चन उसको आप लोग कर लें, क्योंकि उसका रिपीट हो रहा है। इस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पहले जो पूछा हुआ है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग उसे पूरा वीडियो को जा कर के जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वह देख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। और दोस्तों इससे तो मैंने पिछले वाला तो पूछ ही रहा है। और दोस्तों अगर आप पॉलिटी से या स्टैटिक जीके से और कुछ क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो हम मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, तो आप लोग उसे भी जा कर के देख सकते हैं। स्टैटिक जीके जितना भी हम करा रहे हैं उससे डेली क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग स्टैटिक जीके जा कर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।